ज्वाइन कर चुके हैं, नेशनल वाइस चेयरमैन है आईएमए के एएमएस सेल के। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। बहुत लोग प्रतीक्षारत हैं आपके लिए, बड़े ढेर सारे सवाल भी मेरे समक्ष आए हैं। ये संकट और गहराता जा रहा है और आप तो बहुत करीब से देख रहे हैं कि ये स्थितियां कितनी विकराल, विकट, परेशान करने वाली हैं कि लोग कोरोना से कम, ऑक्सीजन की कमी और इलाज न मिल पाने की वजह से ज़्यादा मर रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं और आपसे सुझाव चाहते हैं। डॉक्टर कम्युनिटी भी आपसे सुनना चाहती है कि कुछ आपके पास कुछ रेमेडी है, कोई तरीका है, ताकि आप अपने जूनियर्स को, अपने साथ काम करने वाले बाकी डॉक्टरों को भी, मरीजों को भी, परिजनों को भी कुछ सलाह दे पाएँ कि वो कैसे बचें, आखिर जान कैसे बचे, ये तो बताइए। ब्रजेश जी, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आपने जो मेरा परिचय कराया है वो कराया है आईएमए का परिचय। जी, बहुत से हमारे यही आपका असली परिचय है दरअसल। आईएमए में जो स्पेशलिस्ट एक विंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज़, उसका राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन होने के नाते मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे आईएमए जो है वो डॉक्टर्स की सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की दी लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जी। 4 लाख डॉक्टर्स इसके मेंबर हैं, 1700 ब्रांचेज हैं और उत्तर प्रदेश में भी हमारे करीब 94 ब्रांचेज हैं। तो आईएमए एमएस की अभी 2 दिन पहले एक प्रोग्राम कराया था मैंने राष्ट्रीय स्तर का। उसमें जो हमारे सेक्रेटरी हैं, नेशनल सेक्रेटरी, हमारा हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तो उन्होंने एक, और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर जे जयालाल जी, वो तमिलनाडु से आते हैं और ये हैदराबाद से आते हैं, दोनों ही साउथ इंडिया से आते हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने एक स्टडी प्लान की कि क्या इस परिस्थिति में हम अपने डॉक्टरों को क्या संदेश दे सकते हैं। तो थोड़ी देर में बात करूँगा कि मैंने डॉक्टरों के लिए कुछ पैकेज बनाया है कि उनको थोड़ा सेंसिटाइजेशन किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे कोई काबिल डॉक्टर नहीं है, सब काबिल है, मुझसे ज़्यादा भी काबिल है। मैं फोल्डेड हेड से उनसे कहता हूँ कि मैं किसी डॉक्टर की काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा एक अनुभव है जिसको मैंने एक छोटा सा, और मैंने प्रयोग के तौर पर इस एक फॉर्मेट जो मैंने बनाया है, अप्रोच कैसे की जाए कोरोना के पेशेंट के ट्रीटमेंट की। जी प्लीज बताइए। तो मैंने एक वरिष्ठ चिकित्सक को रात में बहुत डरते डराते, उनको रिटायर हो चुके हैं वो पीएमएस से, यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े एडिशनल डायरेक्टर रैंक के आदमी रहे, और जब मैंने उनको भेजा वो व्हाट्सएप, तो उनके जो कमेंट थे, मैं उनको नमन करता हूं कि बहुत ही, इतना जूनियर हूं मैं उनसे, लेकिन इतना अप्रिशिएट किया। कहा डॉक्टर सूर्यकांत, ये तो आज की तारीख में हर डॉक्टर को जानने की जरूरत है। मैंने आपको उसके बाद मैंने शेयर किया रात के, हाँ, आपने मुझे व्हाट्सएप किया। आपको देखिए परसों रात को 2:20 किया है, तो 2:20 पे डॉक्टर सूर्यकांत जग रहे थे। सुबह उठ रहा तो मैंने देखा। ब्रजेश मिश्रा जी को मालूम है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, और मैंने उसको ट्विटर पे आज शेयर भी कर लिया है, प्लेटफॉर्म पे भी। आप बताएं कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर सूर्यकांत 2 बजे इसलिए नहीं जग रहे थे कि उनको व्हाट्सएप बाजी में मजा आ रहा था। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की चिंता है। अभी जो आपने दर्द दिखाया है, वास्तव में आप पत्रकारिता के एक रोल मॉडल बन चुके हैं। देखिए, पत्रकारिता जो होता है वो समाज का आईना होता है, और आज मुझे ये देख के हुआ कि किसी नेता का बयान नहीं था, कुछ नहीं था, जनता का दर्द बयां किया है। मेरे आंसू आ गए, मैं इतना भावुक हो गया कि ये जो सामने आपने एक गिलास पानी रखा था, मैं पूरा का पूरा पी गया। खैर, मैं उस चीज को नहीं आना चाहता, मैं आता हूं प्रैक्टिकल बात। डॉक्टरों के लिए मेरा एक संदेश है। तो देखिए, बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, पल्स ऑक्सीमीटर हर घर में मौजूद है। किसी के घर में बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, किसी के घर में ईसीजी नहीं है, किसी के घर में और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जी। लेकिन जैसा मैंने पिछली बार कहा था, घर में टीवी हो ना हो, फ्रिज हो ना हो, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर जरूर होना चाहिए। अब पल्स ऑक्सीमीटर के आधार पर केवल ट्रीटमेंट प्लान बनाना, यह दुनिया में कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और मैं माफी चाहता हूं अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी से, डॉक्टर कम्युनिटी से, और सभी सरकार से और सब प्रोटोकॉल वालों से, कि भाई कोरोना से लड़ना है तो आज ये प्रोटोकॉल तोड़ दीजिए। भाई कोरोना, ऐसा ना हो कि कोरोना से ज्यादा प्रोटोकॉल परेशान कर दे। तो मैंने क्या किया है कि बहुत सिंपल एक फॉर्मूला बनाया है। जी प्लीज जी। एक फॉर्मूला बनाया है कि जब ऑक्सीजन का लेवल 94 से ऊपर है तो क्या डॉक्टर इलाज करें, और एक फॉर्मूला बनाया है दूसरा कि 94 से 90 के बीच में है तो क्या इलाज करें, और 90 से नीचे है तब केवल। पिछली बार जब मैं आया था तो सिर्फ 94 में मेरी सुई अटक गई थी। मैंने कहा था मैजिक नंबर 94, 94, 94, 494 याद करा रहे थे। तो आज मैं फिर बता दूं, मैजिक नंबर 90, मैजिक नंबर 90। मैं थोड़ा नीचे उतर आया हूं, स्टेप डाउन। मतलब अब अगर आपको सस्टेन करना है तो 90 मिनिमम मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, अस्पताल आप बहुत गंभीर बात कर रहे हो, किसी की सांसों की बात है डॉक्टर जी जी। अरे समझ कर बोलिएगा। हमारा जो जीवन है वो उसकी शुरुआत होती है पहली सांस से और अंत होता है अंतिम सांस। तो अब 90 आप रिकमेंड करते हैं कि 90 है तो आप सेफ हैं। 90 है तो आप घर में रह सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है। आप 90 तक
अभी तक क्या था, 94 से नीचे जीचे जगह अस्पताल के पीछे, एम्बुलेंस में पीछे आदमी भागने लगता है, उसकी एनर्जी उसमें लग जाती है। अब आप रिकमेंड करते हैं कि 90 तक घर पे रहो। 90 तक आप घर में रहिए, आप चिंता मत करिए। और दूसरा मैं चाहता हूं कि हमारी जो 94 ब्रांचेस हैं यूपी आईएमए की लखनऊ में, एक एक डॉक्टर, मैं कहता हूं कि मेरे शहर मोहल्ले मोहल्ले क्लिनिक में हर जगह डॉक्टर सूर्यकांत बन जाए। एक से काम नहीं चलेगा, एक कैसे काम कर सकता है? इस 24 करोड़ जनता के लिए एक काफी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे काबिल डॉक्टर नहीं है, लेकिन मेरा एक सेंसिटाइजेशन लुक है, उस लुक को सुन लीजिए। अगर अच्छा लगे तो पसंद करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा प्लीज। 94 से ऊपर अगर है तो आइसोलेशन कर दीजिए और प्रोन पोजीशन कर दीजिए। ये प्रोन पोजीशन मैंने जब वेंटिलेटरी मैनेजमेंट पढ़ा तो वेंटिलेटरी मैनेजमेंट में आया कि मरीज को प्रोन मतलब पेट के बल। प्रोन के मतलब पेट के बल। जी, पिछली बार आपने क्लियर किया था, मैं उसको सही नहीं, मैं थोड़ा आप मेरे साथ दर्शक मेरे गांव के भी बहुत लोग हैं। नहीं, वो अच्छा मेरे है, भाई बहन मेरे गांव के लोग हैं। जी, आप बिल्कुल उसका अवधीकरण, ब्रजीकरण, बुंदेलखंडीकरण, सब भोजपुरीकरण सब कर पेट के बल लेट जाओ भैया, पेट के बल लेट जाओ। ओके। जैसे छोटा बच्चा अक्सर देखा हुआ आपने, पेट के बल लेके ऐसे और ऐसे बैठा रहता है। फोटो वोटो बहुत सारी आती है, लोग फोटो खींचते हैं, मेरा बच्चा फिर क्या करे? पेट के बल जैसे ही लेटते हैं तो मेरा अनुभव केवल ये आया कि अभी 5 मिनट के अंदर 3 से 5% ऑक्सीजन बढ़ती है। ओके। परसों मुझे हैरानी हुई जब मेरे एक पत्रकार दोस्त, छोटे भाई हैं, वो स्वयं कोरोना से पॉजिटिव है, चूंकि पॉजिटिव है उनका नाम नहीं ले सकता मैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने वीडियो देखा और मैंने 10 मिनट तक प्रयोग किया और थोड़ी सी उसमें गहरी गहरी आराम से सांस ली, आप उनका जो है वो ऑक्सीजन 11% बढ़ गया। तो बोले अभी तक तो आपके पास डॉक्टर का प्रमाण था कि 3 से 5% बढ़ता, अब मेरा पत्रकार का एविडेंस इसमें जोड़ लीजिए कि 10 से 11% तक बढ़ जाता है। ठीक है। तो आइसोलेशन कर दीजिए। और दूसरा मैंने कहा एकांतवास करिए, लेकिन अकेलापन नहीं, उसको इन्वॉल्व करिए, कम्युनिकेट करते रहिए जी। तो पहला पॉइंट आइसोलेशन कर दीजिए। दूसरा पॉइंट प्रोन पोजीशन कर दीजिए। प्रोन पोजीशन में ऑक्सीजन जो गिरने का सिलसिला है वो रुक जाएगा। प्रोन मतलब बहनों भाइयों पेट के बल लेटेंगे तो आपका जो गिरने का सिलसिला है वो रुक जाएगा। तीसरा काम मैंने कहा कि जो आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन का हमारा प्रोटोकॉल है 5 दिन का, वो पालन करिए। और चौथा मेरा पॉइंट डॉक्टर्स के लिए है 18 mg वाली सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट। ओके। सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट से मेरा मतलब है कि सिम्टम अगर खांसी का है तो खांसी का सिरप भी आप दे सकते हैं, बुखार का है तो बुखार दे सकते हैं। अब बुखार में बड़ा कंफ्यूजन है, लोग क्या करते हैं कि ऐसे उत्साह के देखने के लिए कि मेरा देखें पारा कहां तक जाता है। अब 103 104 का भाई बहनों इंतजार मत करिए। 99 लक्ष्मण रेखा है, 99 को जैसे ही क्रॉस करें आप पैरास्टामोल ले सकते हैं। 60 किलो से ऊपर हैं तो 650 और 60 किलो से नीचे हैं तो 500 mg का ये पैरास्टामोल लेते। अब लोग कहते हैं कितनी पैरास्टामोल लें, तो मैं आपको बता दूं कि एक पैरास्टामोल ही ड्रग है जो बहुत सुरक्षित है। लिवर भी उसको वेलकम करता है, कह रहा आप चिंता मत करिए, पैरास्टामोल लेते रहिए। मैं आपको बता दूं हैरिसन में 6-7-8 बार ले सकते हैं। हैरिसन में लिखा हुआ है 8 बार तक ले सकते हैं। 500 mg एक दिन में अगर जरूरत हो तो 8 बार भी, मतलब हर 2-2 ढाई घंटे 3 घंटे पे भी ले। लोग कहते हैं कि अरे अभी साहब 1 घंटे पहले ली थी, दोबारा कैसे ले लीजिए भाई। उस पैरास्टामोल के साथ साथ कोल्ड स्पंजिंग भी कर लीजिए। अब लोग क्या करते हैं, वो एक पट्टी लेते हैं गीली और यहां रख लेते हैं, कहते साहब कोल्ड स्पंजिंग नहीं होती है। जैसे छोटे बच्चे की आप स्पंजिंग पूरे शरीर करते हैं तो आप पूरे शरीर की स्पंजिंग करिए, इसको कोल्ड स्पंजिंग कहते हैं। और बाकायदा बर्फ का पानी लीजिए, फ्रिज का पानी निकालिए, पीजिए मत, लेकिन स्पंजिंग कराइए। आप स्पंजिंग कराइए, इसमें कोई हया शर्म की बात नहीं है। आप जितना शरीर एक्सपोज कर सकते हैं, अपने घर परिवार वाले हैं, अरे आप पैदा हुए थे तो रंगे हुए थे, क्या फर्क पड़ता है। तो आप उनसे स्पंजिंग कराइए। तो स्पंजिंग प्लस पैरास्टामोल ये थोड़ा सा आप कर दिए। बुखार को कम से कम करने की कोशिश करिए। बुखार को 99-100 के बीच में रखिए, इसके ऊपर मत जाने दीजिए। बुखार जैसे ही बढ़ता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी शरीर की बढ़ती है, कमजोरी बहुत आ जाती है और ऑक्सीजन और गिरने लगती है। ये एक विशियस साइकिल है। तो कई लोग कहते हैं साहब मेरा आज 103 गया, भाई ये शौक की बात नहीं है, कोई बड़ा अच्छा पैमाना 99 कट ऑफ मार्क है, वहां पे आप दवा खा लीजिए। ओके, देन व्हाट नेक्स्ट? सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट, विटामिन बी, सी, डी, जिंक और स्टीम इनहेलेशन मैंने बताया। और कर दी। भाप कितनी बार लें लोग? भाप देखिए मेरे प्रिस्क्रिप्शन में 2 बार लिखी है। मैं परेशान हो गया। मेरे एक रिश्तेदार कानपुर में रहते हैं, बोले साहब वो जीजा जी वो तो मेरा गला जल गया, ये हो गया वो। मैंने कहा भाई अब आपने अपने साले को बताया तो ठीक ही बताया होगा। नहीं वो प्रिस्क्रिप्शन मेरी पत्नी चला रही भाई, मुझसे ज्यादा डॉक्टर तो प्रीति जी है, वो मतलब उनका प्रिस्क्रिप्शन धड़ाधड़ दौड़ रहा है जी। तो हमने कहा तुम किसके पर्चे से दवा ले रहे हो? तो उनके वो मामा के लड़के हैं, तो बोले नहीं वो प्रीति दीदी ने भेजा। तो मैंने कहा वो तो मेरी प्रिस्क्रिप्शन है। मैंने कहा दोबारा पढ़िए, उसमें आप कितनी बार लिखी है? इसमें 2 बार। हमने कहा आप कितनी बार ले रहे हैं? आप बहुत उम्मीद जगाने वाले व्यक्ति। 5 बार ले रहे हैं। मैंने कहा 5 बार मत लीजिए भाई। और ब्रजेश जी मैं आपको बता दूं कि मेरे प्रिस्क्रिप्शन में कहीं काढ़ा नहीं है। क्यों? पिछले साल था, इस बार नहीं है।
इस बार इसलिए नहीं है कि पिछली बार काढ़ा पी पी के लोगों ने पेट में अल्सर कर लिए, एसिडिटी हो गई, तो भाई हमने इस बार काढ़ा को नमस्कार कर लिया। इस बार काढ़ा मेरे प्रिस्क्रिप्शन में नहीं है। अरे स्टीम भाप लिखा है, 3 बार लें कि 4 बार? भाप 2 बार, बस केवल 2 बार, सुबह शाम, बस इतना काफी है। और 5 मिनट लें, ऐसा ना हो कि पूरा 1 घंटा आप भाप लेते रहें। सिर्फ 5 मिनट भाप पर्याप्त है और सुबह शाम पर्याप्त है। लेकिन भाप बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगा कि पहली स्टेज जो 94 से ऊपर जा रही है उस पर सबसे दमदारी से काम करती है। आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन से भी तेज काम करती है, तो भाप काम करती है, उसको जरूर लीजिए, लेकिन 2 बार लीजिए। तो ये हुआ 94 से ऊपर वाला। अब हम चलते हैं 94 से नीचे। अब आपकी प्रोन पोजीशन के बाद भी और सपोर्टिव ट्रीटमेंट के बाद भी, अब आपका मान लीजिए आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन के प्रोटोकॉल के बाद भी अगर 94 से नीचे जाने लगती है तो थोड़ी चिंता करिए, लेकिन डरिए मत, घबराइए मत, और मरीज को भी यही कहिए नहीं मस्त रहिए। अब आप आइसोलेशन कंटिन्यू रखिए, प्रोन पोजीशन यानी पेट के बल लेटने वाला ये कंटिन्यू रखिए। अब देखिए प्रोन पोजीशन ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे उल्टे पेट के बल ही लेटे रहे। हाँ, कुछ लोग अरे तो भाई सीधे ही नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर पेट के बल लेटने से 10% तक बढ़ रही है तो आप दायां बाएं करवट से लेट रहे हैं, उससे भी 2-2.5% बढ़ रही है। ये भी मैं फॉर्मूला दे दूंगा आज आपको। तो कभी दाएं करवट, कभी बाएं करवट, कभी पेट बल, कभी थोड़े बहुत सीधे भी लेट जाइए, आदत नहीं होगी उल्टे लेटने की। तो आप वो कहते हैं ना कि वो करवट बदलिए और पोजीशन बदलते रहिए, इससे फायदा मिलेगा। और इसके बाद मैं कहूंगा डॉक्टर का आपका रोल आता है। वो डॉक्टर, मैं कहूंगा कि डॉक्टर सूर्यकांत आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो फैमिली फिजिशियन है जिसने पैदा होने से आज तक आपकी केयर की है। वो हमारे बहुत ऊपर है। मैं उसको कद्र को सम्मान करता हूं, उस एमबीबीएस डॉक्टर को, या जो भी आपका है, वैद्य जी हैं, हकीम हैं। मैं देखिए ये बाउंड्री मैं सब तोड़ दे रहा हूं, आयुर्वेद, ये होम्योपैथी, कुछ नहीं। अरे जो डॉक्टर सिंपैथी दे दे वही पैथी सबसे अच्छी है। जहां से मिले सिंपैथी वही पैथी सबसे अच्छी। तो उस डॉक्टर ने आपको बस ले लीजिए कि डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा है कि 94 के नीचे स्टेरॉइड नाम की दवा ऐड की जा सकती है और मिरेकल करती है। स्टेरॉइड। अब क्या हुआ, पिछली बार मैंने आपको प्रोटोकॉल लिखा था, उसमें डेक्सामेथासोन लिखी थी। आज की तारीख में मैंने 4 मिलीग्राम या 8 मिलीग्राम कही थी। आज मुझे फोन कई आए कि साहब 0.5 मिलीग्राम की डेक्सामेथासोन मिल रही है। अब बताइए 0.5 मिलीग्राम की डेक्सामेथासोन अगर हम 4 मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 8 गोलियां लेनी पड़ेंगी। तो मैंने पॉलिसी आज बदल दी है, इसलिए अपडेटेड वर्जन आपको भेजा है, आप उसको रीसर्कुलेट कर दीजिए, अपडेटेड ट्रीटमेंट। कि अब मैंने कहा है कि अगर डेक्सामेथासोन फर्स्ट चॉइस है, WHO से लेकर कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर ऑफ अमेरिका से लेकर मतलब CDC सेंटर, अमेरिका का बहुत बड़ा सेंटर है कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, इन सब लोगों ने कहा है कि गेम चेंजर है। अगर वास्तव में, आपको मैंने एक पैराग्राफ भेजा है, उसका स्क्रीनशॉट लेटेस्ट, ऊपर रेमडेसिविर के बारे में एक 4 लाइन का पैराग्राफ है, नीचे डेक्सामेथासोन के बारे में पैराग्राफ है। उस डेक्सामेथासोन के पैराग्राफ को भी आप मिथाइल प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोलोन के रूप में मान लीजिए। स्टेरॉइड होते हैं, 3 प्रमुख स्टेरॉइड हमारे डॉक्टर से इस्तेमाल करते हैं। एक डेक्सामेथासोन, जो शॉर्टेज हो गई मैं मानता हूं, अगर डेक्सामेथासोन नहीं हुआ तो आप घबराइए मत। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन कोई 2th दर्जे का स्टेरॉइड है, बिल्कुल नहीं है। स्टडी बाय द वे डेक्सामेथासोन की हुई है, इसलिए उस पर कागज पे लिखा हुआ है। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि दोनों स्टेरॉइड काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। करेक्ट। तो आप लिखिए 4 मिलीग्राम का अगर आप डेक्सामेथासोन नहीं मिल रहा है तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी 4 मिलीग्राम का मिलता है। और 60 किलो से ऊपर आपका मरीज है तो 8 मिलीग्राम का डेक्सामेथासोन नहीं मिल रहा है तो 8 मिलीग्राम का आप मिथाइल प्रेडनिसोलोन ले सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम। इसको जैसे ही आप ऐड करेंगे तो एक मौका और मिलेगा आपको अस्पताल से बचने के लिए। तो मैं डॉक्टर्स के लिए कह रहा हूं कि यहां पे डॉक्टर, लेकिन एक मेरा यहां पर एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि ये गोली जो है 5 दिन जब आप लेंगे तो जैसे डायबिटीज का व्यक्ति है तो थोड़ी सी शुगर बढ़ जाती है। स्टेरॉइड के बाद लोगों ने कंप्लेन की कि शुगर बढ़, थोड़ी शुगर बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैंने यहां एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन लगा दिया है कि अपने शुगर चेक करते रहें। हाँ, और ऐसा अगर मरीज है कि डायबिटीज भी है और कोरोना भी है तो फिर 2 इंस्ट्रूमेंट घर में रखें, एक पल्स ऑक्सीमीटर रखें और एक ग्लूकोमीटर भी रखें। दोनों मीटर रखें और दोनों मीटर को नापते रहिए और अपने डॉक्टर की सलाह से। बाकी चिंता की कोई बात नहीं। अरे 5 दिन की बात है भाई, ये संकट निकल जाएगा। 5 दिन के कितने दिन हमें अगर पॉजिटिव कोई होता है तो चौकन्ना रहनी चाहिए? 5 दिन या 7 दिन? कितने दिन चौकन्ना रहना चाहिए पॉजिटिव की रिपोर्ट? देखिए अभी हमने नवदुर्गा समाप्त किए, 9 दिन कोरोना में बहुत महत्वपूर्ण है। 9 दिन निकल गए तो बंदा सेफ है। माँ देवी, माँ नवदुर्गा, बंदा बंदी दोनों सेफ। जी जी बिल्कुल। अगर 9 दिन आपने काट लिए तो आप राजा हो गए, राजकुमार हो गए। तिलक लगा के टीका कर लीजिए। बड़े तगड़े डॉक्टर हो आप, बड़ी पॉजिटिविटी लाते हो, अच्छा है। लेकिन कोरोना वाली पॉजिटिविटी ना हो। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी मुझे